जी टीवी के सीरियल जाने अनजाने हम मिले में ध्रुव नहीं चाहता कि राघव कीर्ति से शादी करे, क्योंकि उसे पता है कि राघव तो रीत से प्यार करता है और रीत भी कहीं न कहीं राघव से प्यार करती है। ऐसे में ध्रुव रीत और राघव को मिलाने में लगा हुआ है, तभी तो उसने भेज दिया है राघव और रीत को इस डेट पर। भाई ये बात कीर्ति को पता चल चुकी है और उसे पूरा शक है कि रीत और राघव को साथ भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि ध्रुव ही है। इसीलिए वो पहुंच गई है ध्रुव के पास सवाल जवाब करने के लिए। मेरी माँ को इधर बुला के आपका मन नहीं भरा ना, इसलिए आपने राघव जी को मेरी माँ की नजरों में बुरा दिखाने के लिए रीत और राघव जी को मिलने भेज दिया। और ये सब मुझे अब समझ आ रहा है कि तमाशा ना तो रीत कर रही है और ना ही राघव जी कर रहे हैं। ये सब कुछ आप कर रहे हैं ध्रुव, क्योंकि आप अपने स्वार्थ में इतना अंधा हो गए हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा है। ये सब करने की वजह से ना आपकी दी तो सबसे ज्यादा सफर कर रही है। ये दी बस, मुझे और लेक्चर नहीं चाहिए, मैं साफ-साफ देख सकता हूँ क्या। हाँ तो आप साफ-साफ ना सुन भी लीजिए। आप चाहे कुछ भी कर लेना ध्रुव, मैं आपसे शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी। तो वहीं दूसरी तरफ रीत को भी पछतावा हो रहा है कि आखिरकार वो राघव से मिलने क्यों गई। ऐसे में वो रोहित को सफाई दे रही है, लेकिन रोहित रीत की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं। इन दोनों के बीच भी हो गई है शुरू बहसबाजी। और इस सब की सफाई तो तुम्हें नहीं करेगी। अगर आज राघव तुम्हें प्रपोज कर देता तो तुम तो मुझे हमेशा नहीं छोड़ सकते। तुम बार बार मुझे क्यों मिला, मुझसे झूठा वादा करती हो कि मुझे कभी छोड़ के नहीं जाती, मुझसे शादी करती, और फिर तुम कुछ ऐसा करती हो जिससे कि मेरा गुस्सा, मेरा शक, मेरी एंजाइटी बार बार वहीं आके खड़े हो जाते हैं कि मैं फिर सवाल करने लगता हूं। ऐसा नहीं है, मुझे नहीं पता कि मैं वहाँ क्यों गई। शायद मेरी शादी ऐसे इंसान से हुई है, उसका मुझ पे ऐसा असर है कि अगर वो मुझे आवाज देता तो मैं अपने कदम रोक नहीं पाती। मुझसे बार बार वही सवाल किए जा रहे हैं, उन्हीं चीजों के लिए दोष दिया जा रहा है, उन्हीं बातों के लिए थप्पड़ मारा जा रहा है, भला बुरा कहा जा रहा है जिसमें मेरी कोई गलती ही नहीं है। और सच कहूँ तो मुझ में अब हिम्मत नहीं है तुम्हें कुछ भी समझाने की। मैंने तुम्हें सब सच बताया है। रोहित और रीत बातचीत कर रहे हैं। हुआ ये है सीन से पहले कि रोहित जो है एक ज्वेलर को अपने घर पे बुलाता है और रीत के लिए रिंग पसंद करता है, और रोहित को पता चलता है कि रीत घर पे नहीं है, वो राघव के साथ कहीं बाहर चली गई है। और उन दोनों को कोई फेक कार्ड मिलता है जो किसी ने भेजा होता है कि बुलाने के लिए। रीत के पास भी जाता है और रोहित और राघव के पास भी वो कार्ड जाता है, और दोनों मिलने के लिए चले जाते हैं। तो उसके बाद जब रीत घर पे आती है, थोड़ी बहस वहस होती है सबके साथ, और फिर रूम में जा कर के रोहित उससे कहता है कि मुझे पता है कि कहीं ना कहीं ऐसा हुआ होगा कि ये कार्ड जो है एक तुम्हारे पास पहुंचा होगा, एक राघव के पास पहुंचा होगा, बट फिर भी तुम मिलने के लिए चली गई उससे, भले ही गलत था या कुछ भी था। मतलब हमेशा तुम ऐसा, जब भी तुम्हें एक इशारा मिलेगा तुम राघव के लिए भागी चली जाओगी। और फिर मुझसे ये फेक प्रोमिस क्यों कर रही हो शादी के, अगर तुम मूव ऑन नहीं कर पा रही हो, या फिर अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अभी राघव से इतना ही प्यार करती हो और तुम उससे अलग नहीं होना चाहती हो, तो फिर मुझसे तुम ये प्रोमिस क्यों कर रही हो। उसके बाद रीति यही बोलती है कि ऐसा नहीं है, और एक्सप्लेनेशन देती है कि मैं है प्यार तो मैं चली जाती हूँ एंड ऑल। और लेकिन आज मुझे राघव से मिल करके रियलाइज़ हो गया है कि मुझे उससे शादी नहीं करनी चाहिए। तो रोहित पर यही बोलता है कि तुम्हें ये राघव से मिलने के बाद आपको ये रियलाइज़ हुआ है, और ये रियलाइजेशन पहले नहीं था आपको, तो फिर मेरे साथ शादी आप क्यों कर रही हो। भाई रीत सिचुएशन को संभाल नहीं पा रही। ऐसे में वो ध्रुव के पास भी जाती है माफी मांगने के लिए, लेकिन यहाँ ध्रुव रीत को समझा रहा है कि वो अब भी राघव से प्यार करती है तो वो राघव के पास ही चली जाए। भाई ध्रुव का तो मकसद है कि जैसे तैसे राघव और कीर्ति की शादी टूट जाए, इसीलिए वो रीत को राघव से प्यार का एहसास दिला रहा है। ध्रुव को प्लीज मुझे माफ कर दे। मैंने आज जो कुछ भी किया वो मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे पता है कि मेरी वजह से तुझे भी अपना सर झुकाना पड़ा। तूने बाहर कुछ नहीं कहा, फिर भी मैं समझ सकती हूँ कि तुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होगा ना कि मैं राघव से मिलने गई। मैं तुझसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगी, आई प्रॉमिस। प्लीज शांत हो, क्योंकि मैं बेवकूफ हूँ इसलिए गई थी मैं उनसे मिलने, लेकिन मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी, आई प्रॉमिस। नहीं, तू बेवकूफ नहीं है, नहीं तूने कोई गलती की। तेरा और राघव का प्यार है जिसने तुझे मजबूर किया वहाँ जाने के लिए। बंद कर ये कहना, राघव की शादी होने वाली है। जानता हूँ कीर्ति से ना, लेकिन मैं यार राघव और कीर्ति के बारे में बात करने नहीं आ रही। मैं तेरे और राघव के प्यार के बारे में बात करनी। इससे अच्छा होता कि तू यहाँ आकर मुझे मेरी गलती के लिए डांटता, मुझसे लड़ता, मुझ पे गुस्सा करता, लेकिन पता नहीं क्यों तू ये उल्टी सीधी बकवास कर रहा है। मुझे कुछ नहीं सुनना।
मैं राघव से प्यार नहीं करती, सुना तुमने? नहीं करती मैं राघव से प्यार, नहीं करती। और प्लीज तुम मेरे दिमाग में ये फालतू बातें भरना बंद कर। मैं तुझे बचपन से जानता हूँ और मैं उस रीत चौधरी को जानता हूँ जिसके दिमाग में कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर तू राघव से प्यार नहीं करती होती तो उससे नहीं मिलना चाहती ना। और ये बात तू भी अच्छे से जानती है। कभी नहीं भूल सकती कि उन्होंने हमसे हमारी माँ को छीना था और इस चीज के लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर सकती। और अगर अभी भी मेरे दिल में उस इंसान के लिए थोड़ा सा भी प्यार है ना, तो मैं उस इंसान से भी ज्यादा बुरी हूँ। इसलिए तू मुझे उस रास्ते पे धकेलने की कोशिश मत कर, क्योंकि उससे किसी का भी भला नहीं होगा। भाई रीत तो मानने को तैयार नहीं कि अब भी वो राघव से प्यार करती है, लेकिन अब देखना होगा कि क्या रीत को प्यार का एहसास हो जाएगा। मुंबई से कैमरामैन प्रथमेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आप सबके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।